नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। भगवत कथा अनुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती देवियों, गोस्वामी तुलसीदास जी के आस्था के जो 5 केंद्र हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने अपने जीवन का निर्माण किया, या जिन आश्रयों के माध्यम से उन्होंने अपने को धन्य बनाया, कृतकृत्य बनाया, आस्था के वे 5 केंद्र हैं। गुरुदेव, जिन्होंने अनाथ बालक को आश्रय देकर के राम कथा को उपदेश दिया। तो एक तो गुरुदेव हैं और दूसरे उनके द्वारा जो राम कथा कही गई, जिसको आधार बना करके उन्होंने इस नए मानस को भाषाबद्ध किया, और उनकी आस्था का दूसरा केंद्र है। आस्था के तीसरे केंद्र श्री भरत हैं, चौथे श्री हनुमान जी हैं, और सबसे अधिक जिनके प्रति उनकी निष्ठा है वह है भगवान का मंगलमय राम नाम। क्योंकि राम नाम के संदर्भ में यदि विचार करके देखें तो उनके जितने आराध्य हैं उसमें एक साधना समान, और वह साधना नाम साधना है। अपने गुरुदेव के प्रति उनकी अविचल आस्था थी, और गुरुदेव ने उन्हें उपदेश यही दिया कि बस एकमात्र राम नाम का ही आश्रय तुम्हें लेना चाहिए। वही तुम्हारे माता पिता हैं, वही तुम्हारे लिए समग्र धन है। और गोस्वामी जी ने गुरुदेव के द्वारा जो राम मंत्र दिया गया उसके आश्रय से ही उनकी राम नाम के प्रति निष्ठा बढ़ती है। और जहां तक श्री भरत का संबंध है, श्री भरत के चरित्र में अनेक सद्गुण, अनेक साधन होते हुए भी जब उनकी नाम निष्ठा पर दृष्टि डालते हैं तो सचमुच यूं कह सकते हैं कि राम नाम का जप कैसे किया जाना चाहिए। गोस्वामी जी तो यह कहते हैं कि चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे अनख से, चाहे आलस्य से, राम का नाम कल्याणकारी है। किंतु नाम जप की जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है उसका दर्शन श्री भरत के चरित्र में आपके समक्ष आता है। चाहे उनकी उस यात्रा में, चित्रकूट की यात्रा, जिसके माध्यम से वे सारे अयोध्या वासियों को लेकर के प्रभु के पास पहुंचे, वहां पर भी गोस्वामी जी यही कहते हैं कि श्री भरत जब चलते हैं तो भरत तीसरे पहर कह कीन प्रवेश प्रयाग, और कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। बस उनके मुख से प्रभु का मंगल में नाम उच्चरित हो रहा है, और वो अनुराग से ओतप्रोत है, रस और भावना से भरा हुआ है। और उस नाम का श्रवण करके जब श्री भरत के मुख से यह राम शब्द निकलता है तो गोस्वामी जी ने कहा कि उनके मुख से निकला हुआ जो राम नाम है वह तो इतना विलक्षण है कि द्रव ही बचन सुन कुलिश पखाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना, और जब ही राम कह ले ही उसासा। भरत जी राम का नाम लेते हुए जब लंबी श्वास लेते हैं व्याकुलता में, तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे चारों ओर के वातावरण में प्रेम का रस, प्रेम का भाव छा गया। जब ही राम कह ले ही उसासा, उमगत प्रेम मन उच्चहु पासा। ऐसे दिव्य की नाम के आश्रय की
जैसी अभिव्यक्ति श्री भरत में होती है उसका तो कहने क्या। और इतना ही नहीं, जब प्रभु ने लंका विजय के बाद पुष्पक विमान से यात्रा करते हुए श्री हनुमान जी को यह कार्य सौंपा कि वे जाकर के भरत को उनका संदेश दें। श्री हनुमान जी जब अयोध्या में प्रविष्ट होते हैं, जहां श्री भरत विराजमान है, वहां जब उनकी दृष्टि श्री भरत की ओर जाती है तो उन्होंने वही दृश्य देखा। बैठे देख कुशासन, जटा पुट कृष्णगात, और राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। कुशासन पर बैठे हुए श्री भरत के वाणी से का निरंतर जिह्वा से राम नाम उच्चरित हो रहा है और उनके आंखों से निरंतर आंसुओं का प्रवाह हो रहा है। तो चित्रकूट की यात्रा में भी श्री भरत का आश्रय श्री राम नाम है। और वहां पर जब वे अंत में जहां अयोध्या में उनका पुनः प्रभु से मिलन होता है, वहां पर भी हनुमान जी जब दर्शन करते हैं तो हनुमान जी ने यह देखा किस तरह से भाव रस से ओतप्रोत हृदय से श्री भरत नाम का जप कर रहे हैं। और वह दृश्य देखते ही हनुमान जी के लिए वो स्वामी जी ने लिखा कि देखत हनुमान अति हर्ष, और उसका प्रभाव उन पर कैसा पड़ा। पुलक गात लोचन जल बरसे, उनकी आंखों में भी आंसुओं की झड़ी लग गई, जैसे लगने लगा कि आंसुओं की बरसात हो रही। तो इस दृष्टि से गुरुदेव के द्वारा राम नाम का उपदेश हुआ। जिन श्री भरत को उन्होंने अपना आराध्य बनाया और जिनके लिए उन्होंने यह कहा कि यदि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो संसार की अपूरणीय क्षति होती, सभी की हानि होती। उन्होंने ये कहा कि अगर भगवान राम और सीता जी का, अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो भले ही संसार के अनेक भक्तों के जीवन में प्रेम का रस दिखाई देता, पर प्रेम की परिपूर्णता कैसी होती, वह तो श्री भरत में ही है। और उनका जन्म न होता तो उस प्रेम की समग्रता से, पूर्णता से व्यक्ति परिचित न हो पाता। और फिर उन्होंने ये कहा कि माना यह जाता था कि गार्हस्थ जीवन में रह करके तो व्यक्ति कर्तव्य कर्म का पालन कर सकता है, लेकिन जो तप का जीवन है या जो उस प्रकार की साधना का जीवन है वह तो वन में ही किया जा सकता है। किंतु श्री भरत को देख करके सभी को यह लगा कि मुनियों के लिए जो अगम साधना है, जो वन में भी रहकर वे नहीं कर पाते, वह श्री भरत अयोध्या में रह करके कर रहे। इसलिए गोस्वामी जी ने दूसरी पंक्ति में लिखा कि सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण हो तो जन्म न भरत को, तो मुनि मन अगम यम नियम सम दम विषम व्रत आचरत। और तीसरी बात, ऐसे महापुरुष तो अनेक हुए हैं जो अपनी साधना के द्वारा धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए, लेकिन समग्र संसार के प्राणियों के हृदय का जो दम है, दोष है, दूषण है, उसको मिटाने की क्षमता यदि किसी में थी तो श्री भरत। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुयस मिस अपहरत को, श्री भरत ही एक ऐसे महापुरुष हैं कि जिन्होंने इन समस्त सामाजिक व्यक्ति के अंतरंग जीवन की बुराइयों को दूर कर दिया। अगर वे ना आते तो उन्हें छोड़ करके इस कार्य को कौन संपन्न कर सकते। परंतु में उन्होंने स्पष्ट किया कि आप कह सकते हैं कि ठीक है, श्री भरत का जन्म त्रेता युग में हुआ और त्रेता युग की समस्याओं का उन्होंने समाधान किया और उन्होंने समाज को और विश्व को उस समय श्री राम की भक्ति, श्री राम का प्रेम या दुर्गुणों का निवारण करके धन्य बनाया। पर आज के युग में तो हम उनके चरित्र को पढ़ करके आनंदित तो हो सकते हैं, पर आज तो श्री भरत हमारे लिए उतने उपयोगी कैसे हो सकते हैं जैसे कि त्रेता युग में। गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं नहीं, उन्होंने कहा वो त्रेता युग के बाद जाने दीजिए, मेरा जन्म तो इस कलयुग में हुआ
और कलयुग में जन्म लेने वाला मैं तो समस्त दोषों से भरा हुआ दुष्ट कहा जाने योग्य हूं। लेकिन अगर कलयुग में भी मुझ जैसा दुष्ट भगवान के सन्मुख जा सका तो वह एकमात्र श्री भरत के कारण ही हुआ। इसलिए उस छंद के अंत में आप यही पढ़ते हैं, कलिकाल तुलसी से सठनी। एक तो प्रतिकूल समय और मुझ जैसा दुष्ट व्यक्ति, और शब्द क्या है कि मैं तो जाने का साहस ही नहीं कर सकता था, लेकिन कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत। हठ पूर्वक श्री राम के सन्मुख कौन ले जाता? श्री भरत के माध्यम से कवे प्रभु की शरणागति में जा सके, ऐसा इसमें पंक्ति में संकेत है। तो उनके जो आस्था के केंद्र श्री भरत हैं, उनके जीवन में रूप निष्ठा नहीं, उनके जीवन में नाम निष्ठा है। जैसे लक्ष्मण जी के जीवन में प्रभु के रूप की निष्ठा है, उसी प्रकार से श्री भरत जी के जीवन में प्रभु के नाम की निष्ठा है। क्योंकि श्री लक्ष्मण तो प्रभु के रूप के निरंतर समीप रह करके उनका दर्शन करते रहते हैं। प्रतिक्षण वे श्री राम और सीता जी के चरणों में अपनी दृष्टि को लगाए हुए इतने रस में डूबे रहते हैं कि चित्रकूट में वे इतने दिन रहे, वन में रहे, लेकिन एक क्षण के लिए भी उन्हें माता पिता पत्नी परिवार किसी की याद नहीं आई। तो ऐसी रूप निष्ठा जैसे लक्ष्मण जी में है, जो प्रभु से दूर रह ही नहीं सकते, वह श्री लक्ष्मण रूपनिष्ठ हो, ये तो स्वाभाविक है। पर श्री भरत कवे रूपनिष्ठ इसलिए नहीं है, जो उन्होंने एक बड़े भाव भरे शब्दों में प्रभु से ये कहा कि प्रभु मैं आपके रूप की प्रशंसा तो बहुत सुनता हूं। सुनते हो? पूछा जा सकता है। तो कोई दूर का व्यक्ति कहे कि प्रभु बड़े सुंदर है तो ठीक है, और आप कहते हैं कि मैं सुना है मैंने, तो आपने उत्तर दिया कि प्रभु के सौंदर्य का वर्णन सुन करके मेरी भी इच्छा हुई तो देखने की, पर मैं कभी दृष्टि उठा करके उनको देखा ही नहीं पाया। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहूं न बैन। मैंने कभी दृष्टि उठा करके आपकी आंखों से आंख मिला करके कहने का साहस नहीं किया। और इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभु संसार के अनगिनत जीव आपके रूप से तृप्त होते हैं, पर मैं तो यही कह सकता हूँ कि दर्शन तृपित न आग लगी प्रेम प्यासे ने। मेरे नेत्र तो प्यासे ही रह गए, कभी मैंने आपका दर्शन ही नहीं किया। तो स्वाभाविक है, जो दृष्टि उठा करके देख न सके वो तो रूप साधना कैसे कर सकते? फिर संयोग में रूप उपासना सरल है, पर वियोग में श्री भरत 14 वर्ष व्यतीत कर देते हैं, तो वह भगवान के नाम के आश्रय से ही। इसलिए आदि में भी नाम, अंत में भी नाम, और नाम के माध्यम से ही मानो रूप चलाया। तो स्वामी जी ने कहा, किसी व्यक्ति के रूप के विषय में जानते हो, न नाम जानते हो तो कठिनाई आ सकती है। आप बाजार में कोई वस्तु लेने जाए और व्यापारी से ये कहें कि मुझे ऐसी वस्तु जो गोल गोल है, काली है, सफेद है, तो कहेगा कि ये तो कई वस्तुएं हो सकती। और आपको नाम का पता हो, रूप का पता न भी हो, तो नाम बताने पर तो वस्तु दे ही देगा। तो गोस्वामी जी ने कहा, सुमरिय नाम रूप विनु देखे आवत हृदय स्नेह दिसेगे। बस नाम का ज्ञान है तो रूप अपने आप खिंचा चला आएगा। और श्री भरत के उस नाम निष्ठा की प्रभु के प्रति कितनी भावना है, इसका आपको परिचय प्राप्त होता है। लंका कांड का युद्ध, रावण लंका का युद्ध समाप्त हो चुका है, विभीषण को राज्य दिया जा चुका है। विभीषण प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रभु आप अब इस दास का घर पवित्र कीजिए, अब जनगृह पुनीत प्रभु कीजिए, मज्जन करिए श्रम समर श्रम छीजे। इतने दिनों तक युद्ध में लड़े हैं, थकाना गई होगी, आप निवास करें, अपने युद्ध की थकान मिटावें, और जिसको देना चाहे वो दें। और फिर आप अयोध्या पधारे, लेकिन उसके साथ बहुत बढ़िया शब्द जोड़ दिया। आप ये न समझ लें कि मैं ये कह रहा हूं कि कुछ दिन रहने के बाद चले ही जाइए। ये तो कुछ ऐसा लगेगा कि
थोड़े दिन के सत्कार के बाद अब स्वामित्व की आवश्यकता का अनुभव नहीं हो रहा है, पर उन्होंने यही कहा, पुण्य मोहि सहित अवधपुर जाइए। आप कुछ दिन विश्राम करने के बाद मुझे लेकर के अयोध्या पधारे। जिस समय उनसे यह अनुरोध भीषण जी ने किया, प्रभु तो शील की मूर्ति हैं, उन्होंने ये कहा कि तुम जब कहते हो कि मेरा घर पवित्र कीजिए, तो मित्र भीषण सत्य तो यह है कि तुम्हारा घर, तुम्हारा राज्य, तुम्हारी संपत्ति तो मेरी, तो मैंने फिर तो प्रहार नहीं चाहिए। उस समय प्रभु के मुंह से जो शब्द निकला वह शब्द यही था कि तोर पोष गृह मोर सब सत्य वचन तोतात, पर दशा भरत की सुमिरी मुहि निमिष कल्प समझा। जब मैं भरत की दशा का स्मरण करता हूं तो एक एक निमेष कल्प जैसा लगता है। और वो ध्यान कर रहे हैं प्रभु श्री भरत का, कहते हैं मैं जानता हूं भरत की क्या स्थिति इस समय होगी। और उनका तापस वेश, शरीर कृष, जो तपस्वी के वेश में, जिसका शरीर दुर्बल हो गया है, और जपत निरंतर मोर, जो निरंतर मेरे नाम का जप करता है। तुम यदि सेवा करना चाहते हो तो सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि देखो वेगी सो जतन करो सखा निभो तो। जितनी शीघ्रता से तुम मुझसे श्री भरत से मिलने का उपाय करोगे, उससे बढ़कर के मेरे लिए प्रसन्नता की बात नहीं होगी। तो जिस समय प्रभु श्री भरत का स्मरण करते हैं तो नाम जप करते हुए निरंतर जिनके वाणी से, जिनके मन में, इनके प्राण में, रोम रोम से राम उच्चरित हो रहा है, उनका ध्यान प्रभु को आता है। तो श्री भरत जो है उनकी तो नाम के प्रति निष्ठा स्वभावतः अद्वितीय है, प्रेम मनुष्य से सराबोर है। श्री भरत मूर्तिमान प्रेम है, भरत ही कहीं सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तनुआई। और इसका अर्थ क्या हुआ कि राम नाम की मधुरता तो अद्भुत है, लेकिन गोस्वामी जी ने एक उपमा के द्वारा ये कहा कि अगर नाम में मिठास का अनुभव न हो तो उसके लिए उन्होंने उपाय बताया। जैसे कोई सुन ले कि लड्डू तो बड़ा मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, गणेश जी को, हनुमान जी को बड़ा प्रिय, और वो भी शुद्ध घी का होना चाहिए। तो शुद्ध घी में वो बेसन को अच्छी तरह से भून करके लड्डू का रूप दे दे तो शुद्ध घी भी और उसके साथ साथ बेसन भी अच्छा है, पर वो मीठा नहीं लगेगा। मीठा कब लगेगा? जब उसमें का घी और बेसन के साथ साथ मीठा भी डाला जाए। तो गोस्वामी जी ने कहा रा और म अक्षर तो बहुत श्रेष्ठ है, पर उसमें जब तक स्नेह की चीनी आप नहीं मिलावेंगे, स्नेह की मिठास नहीं मिलावेंगे, तब तक उसका पूरा आनंद नहीं आएगा। इसलिए मैंने पत्रिका में कहते हैं राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागे, तो पाई परितोष तून बार बार। तो अगर एक बार तुमने इस राम नाम के प्रेम से भरे हुए लड्डू को खा लिया तो पाई परितोष तून द्वार द्वार भागे है। तुम अपनी भूख मिटाने के लिए संसार में जहां तहां भटकोगे नहीं। तो श्री भरत के जीवन में जो प्रेम है और प्रेम युक्त तो भगवान के नाम की जप की जो अद्भुत रसमयी पद्धति है, जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं जो कामना युक्त व्यक्ति है वह तो राम नाम के द्वारा अपनी कामनाओं की पूर्ति करते ही। पर कहा जा सकता है कि जो ने कुछ नहीं चाहिए, जिनमें कोई कामना नहीं है, वे तो नाम का जप नहीं करते होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, वे तो सचमुच सबसे अधिक नाम का जप करते हैं। क्यों? कामना वाला कहेगा तो एक बार नाम लेगा और एक बार कामना को जोड़ेगा, पर जिसके जीवन में कामना नहीं है वो सकल कामना हीन जे राम भगत रस लीन। उनके नाम की निष्ठा कैसी है? नाम सुप्रेम पीयूष हृद तीनों किए मन मीन। जल की प्यास तो प्रत्येक व्यक्ति को, पर व्यक्ति जल से अलग भी हो जाता है, पर मछली के लिए तो जल ऐसी वस्तु है कि वो तो एक क्षण भी उससे अलग होना संभव ही नहीं है। इसी प्रकार से जिनके हृदय में रंच मात्र कोई कामना नहीं है, जो श्री राम की भक्ति के रस में डूबे हुए हैं, वे तो भगवान के नाम का जो दिव्य
सरोवर है, अपने मन को उन्होंने मछली बना लिया है, जिसमें एक क्षण के लिए भी नाम से दूरी उत्पन्न नहीं होती। तो एक और तो गोस्वामी जी श्री भरत की नाम निष्ठा और श्री भरत के द्वारा प्रेम युक्त नाम के महिमा का प्रतिपादन मानस के अनेक प्रसंगों में किया, और दूसरे उनके आराध्य जो श्री हनुमान जी हैं। श्री हनुमान जी के चरित्र आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि श्री राम का प्रथम दर्शन तुलसीदास जी को हनुमान जी ने कराया था। और वो कथा कितनी अनोखी, बहुत पढ़ने योग्य कथा आती है कि गोस्वामी जी बाहर की ओर जब निवृत्त होने के लिए जाते और बड़े पात्र में जल लेकर के जाते, तो निवृत्त होकर के लौटने के बाद लोटे में जल इतना होता कि बच जाता। वहां एक फूल का पेड़ था और वो बचा हुआ जल उसमें डाल देते थे। वो सहज स्वभाववश जल को कहां डाले, पर ये लोक गाथा प्रचलित है कि उस बबूल में एक प्रेत रहता था और वो जल से इतना संतुष्ट हुआ कि ये तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं जो मुझे जल पिला करके तृप्ति देते हैं, क्योंकि लोक मान्यता है कि भूत जो होता है अतृप्त होता है, प्यासा होता है। इसलिए जो प्राचीन परंपरा श्राद्ध कर्म करते हैं या जो मृत है उसके लिए का जब जलदान की प्रक्रिया होती है तो एक घड़ा बांधा जाता है, बनाया लटकाया जाता है और उसमें एक छेद करके रुई की एक धागे के द्वारा डाल करके टपकने वाला जल। तो आश्चर्य होता है कि अब घड़े में जल ऊपर लटकाया है उसमें, तो कहते हैं कि प्रेत का मुख जो है अधिक ग्रहण करने योग्य नहीं, तो केवल वो रंच मात्र जल ही ग्रहण कर सकता है। इसलिए माना गया कि जो मृत है वो प्रेत के रूप में जितना जल ले सके वो उतना ग्रहण करे। अब गोस्वामी जी तो बहुत बड़ी मात्रा में जल देते, लेकिन वो तो कोई ये समझ के नहीं दे रहे थे कि प्रेत है, और वो उसके उपासक भी नहीं थे। लेकिन प्रेत प्रसन्न हो गया और वो गोस्वामी जी के सामने प्रकट हो गया और ये कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप क्या चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं? तुलसीदास जी ने कहा मैं तो प्रभु श्री राम का दर्शन चाहता हूं। बेचारा यही कहने लगा कि अब श्री राम का दर्शन मैं भला क्या कराऊंगा, श्री राम का दर्शन कर सकता है करा सकता तो मैं प्रेत ही क्यों होता। लेकिन तुलसीदास जी धन्य, प्रेत से श्री भूत से उन्होंने श्री राम के दर्शन की याचना की। कितनी पवित्र बुद्धि होगी का उन्होंने भूत से भगवान को मांगा और हम लोग भगवान से भूत मांगते। हम लोग भूत ही तो मांगते रहते हैं, जो वस्तु है और नहीं रहने वाली है। जब भगवान से मांगेंगे तो ही मांगेंगे, तो भगवान से भूत भी मांगा जा सकता है और भूत से भी भगवान की याचना की जा सकती है। तो वो स्वामी जी की धन्यता। तो हनुमान जी तो राम कथा के परम रसिक हैं। तो उस प्रेत ने बताया कि यहाँ कथा होती है इस स्थान पर काशी में, और नित्य कथा में हनुमान जी आते हैं, अत्यंत वृद्ध रोग युक्त, और बहुत चुपचाप पीछे बैठ जाते हैं। और जब सबसे पहले आ जाते और समाप्त होती तो सबसे अंत में जाते हैं, बस तुम उन्हें पकड़ लेना। वही किया गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी ने बस वो देखते रहे वो जीर्ण शीर्ण वृद्ध को, जिसको छूने में भी दूसरे को गुलामी हो। कथा के अंत में उन्होंने चरण पकड़ ली। वो कहने लगा वृद्ध व्यक्ति, अरे कहाँ मुझे छू रहे हो, मैं कैसे रोग से ग्रस्त हूँ, तुम क्या कर रहे हो? पर वो तो उन्होंने उस प्रेत की इस बात को तो मान ही दिया था कि उन्हें पहचानना उतना सरल नहीं है। साधु है क्यों प्रवेश साधु सन मानू, जिमी जग जामवंत हनुमानू। बस पकड़े रहना, और जब चरण नहीं छोड़ा तो स्वीकार करना पड़ा। और जब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रभु श्री राम का दर्शन आप मुझे करावे, तो हनुमान जी ने वचन दिया और दिया ही नहीं दर्शन कराया। उन कथाओं से आप परिचित होंगे। हनुमान जी ने कैसे कह दिया कि मैं दर्शन कराऊंगा, तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई भगवान के बस में तो सारा संसार है, पर प्रभु जो है वो हनुमान जी के बस में। हनुमान जी प्रभु से जो कुछ कहेंगे
वो उनको करना पड़ेगा। का ये अधिकार कैसे मिला? आप पढ़ेंगे, सुमीरी पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखो राम। प्रभु के नाम का ऐसा दिव्य उन्होंने जप किया, नाम की साधना की कि स्वयं प्रभु नाम के द्वारा वशीभूत हो गए। और हनुमान जी जब जो कहते हैं वही प्रभु करते हैं। तो गोस्वामी जी के लिए जो आराधना के केंद्र है, उन सब के मूल में तो राम नाम ही, चाहे हनुमान जी हैं, चाहे श्री भरत हैं, चाहे रामायण का तो सर्वस्व ही राम नाम। क्योंकि जब भगवान शंकर राम नाम को ही रामायण का सार मानते हो और 100 करोड़ रामायण में केवल राम नाम ही उन्हें चाहिए, रामचरित सतकोटि लिए महेश जजिए जानी, तो मानो निर्वाध रूप से यह जो नाम की महिमा है गुरुदेव के द्वारा, रामायण के मूल रचयिता शंकर जी के द्वारा, भरत जी के जीवन में, हनुमान जी के जीवन में, इसलिए गोस्वामी जी के ग्रंथों में नाम के प्रति जैसी आस्था है और जितने रूपों में उन्होंने नाम का वर्णन किया, और वे सबको निमंत्रण दे देते हैं कि बस आपको जो भी चाहिए, आप सकाम है, निष्काम है, ज्ञानी है, योगी है, भक्त है। और एक सीमा तक और ऐसी विचित्र बात कह दी कि जिसको उस अर्थ में लेकर के उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान के विषय में तो प्रसिद्ध है, निर्मल मन जन सो मही पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि भगवान राम को तो कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता, तो केवल कोई दिखावे के लिए दम्भ से राम नाम का जप करे तो उसको लाभ होगा कि नहीं? कृपया उसको सही अर्थ में लीजिएगा। ये कोई दम्भ का समर्थन नहीं है, पर वो कहते हैं कि प्रभु के लिए बड़े ही कपट दम्भ छोड़ करके जाना हो। पर मैंने पत्रिका में उन्होंने कह दिया, बस उन्होंने कहा ये राम नाम का जो जप है, दम्भ होते कल नाम कुंभज सोच सागर सोच। दम से लिया गया राम नाम भी मनुष्य के शोक के समुद्र को सुखा देता। और अगला वाक्य, राम नाम प्रभाव सुनी तुलसी ही परम संतोष। किसी ने कहा महाराज चुनाव साहित्यिक भी है, कवित्वपूर्ण भी है, और उसके पीछे भावना है। कोई कह सकता है कि दम वाला शोक सागर को कैसे सुखावेगा? तो उन्होंने कहा जैसे अगस्त कौन थे? कुंभज। तो कुंभ से जन्म हुआ, तो कुंभ तो समुद्र को नहीं पी सकता, पर कुंभज ने समुद्र को पी लिया। तो अगर कुंभज जो है समुद्र को पी सकते हैं, तो दम्भ जो है वो भले ही शोक सागर को न सुखा सके, पर कुंभज अगर सुखा सकते हैं तो दम्भज राम नाम। अगर वो कुंभज है तो दम्भज, उसका दम्भ तो दम्भ कल नाम सागर सोच सागर सोच। मतलब उन्होंने कहा नहीं भाई, दम्भ अकल्याणकारी है, पर जैसे कुंभ का पुत्र कुंभज का समुद्र को पी जाता है, इसी प्रकार से दम से लिया गया राम नाम भी मनुष्य के शोक सागर को सुखा सकता है। इसका मूल तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति दम का ही आश्रय ले, पर उसके द्वारा उन्होंने जो एक बहुत बड़ा संदेश दिया, जिस बात को उन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया, उन्होंने कहा कि राम नाम तो प्रत्येक जीव में कल्याणकारी, और आप नाम वंदना किए, राम नाम की महिमा के लिए जो पंक्तियां लिखी गई हैं उसको आप पढ़िए, तो आपको लगेगा कि उन्होंने नाम साधना को कितने दार्शनिक, कितना भावात्मक, कितना व्यवहारिक और कितना उत्कृष्टतम रूप जो है श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रारंभ में ही ये कह दिया कि राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों है। जैसे श्री राम सगुण और निर्गुण दोनों है, इसी प्रकार से नाम जो है अगुण अनुपम गुण निधान। यह अगुण है, अनुपम है और समस्त गुणों का निधान भी है। अब इसके पीछे जो तात्पर्य है उसे आप इतिहास पर दृष्टि डालेंगे तो समझ सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ईश्वर कैसा है, इसको लेकर के अनेक धारणाएं प्रचलित हैं। उनमें से दो मुख्य है कि भगवान, कुछ लोग कहते हैं निर्गुण है और कुछ कहते हैं कि सगुण है। तो निर्गुणवादी निर्गुण के पक्ष में, सगुणवादी
सगुण के पक्ष में तर्क करते हैं, पर गोस्वामी जी से जब पूछा गया कि आपकी दृष्टि में ये निर्गुण और सगुण के संदर्भ में कौन श्रेष्ठ है, तो आपने यहाँ पर इस देश में जो तुलसीदास जी से पहले भी संतों की परंपरा रही है, कबीरदास जी हैं, दादू हैं और अनेक संत हैं, उन संतों ने ईश्वर को सगुण तो नहीं स्वीकार किया। ईश्वर को सगुण तो कबीर नहीं मानते, दादू नहीं मानते, अनेक निर्गुण निराकारवादी संत नहीं मानते। पर यह विचित्र बात कि राम नाम की महिमा जो है कबीर ने भी उतनी ही गाई जैसी तुलसीदास जी ने। गुरु नानक की वाणी में भी आपको राम नाम की महिमा मिलेगी, कबीर की वाणी में भी राम नाम की अद्भुत महिमा मिलेगी, और भक्तों के जो गाए गए पद हैं उनमें तो राम नाम की महिमा का वर्णन किया ही गया है। उसके पीछे गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि वस्तुतः जो नाम अगर केवल सगुण होता तो स्वाभाविक है जो सगुण साकारवादी होते उसे स्वीकार करते, पर नाम तो अगुण भी है और नाम तो सगुण भी है। अब इसकी व्याख्या थोड़ी जटिल है, उसको बहुत विस्तार नहीं देना चाहूंगा, पर उसको सूत्र के रूप में इतना समझ ले। एक तो पहले उस पर अंतरंग दृष्टि से विचार करें। गोस्वामी जी कहते हैं यह राम जो है वो वेद में जो प्रणव है ओम, वो उसके दोनों की एक समानता है। तो ओम और राम में एक सांकेतिक अंतर है, और वो सांकेतिक यह है कि ओम का पहला अक्षर अ है जो स्वर है, और राम का जो पहला अक्षर र है वो व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन का अभिप्राय यह है, उसका तात्पर्य है कि निर्गुण प्रधान तत्व की दृष्टि से ओम में अकार है और सगुण तत्व की प्रधानता से रकार है। परंतु में तो मां में परिणति दोनों की है, चाहे ओम हो चाहे राम हो। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ओम के प्रणव के द्वारा व्यक्ति उसका स्मरण करके जप करके धन्य होता है, उससे महिमा राम नाम की कम नहीं। और इसलिए उन्होंने कई दृष्टियों से इसको समझाने की चेष्टा किया। उन्होंने उनसे पूछा गया कि अगुण माने तो सगुण की क्या जरूरत। तो गोस्वामी जी के जो जिस पक्ष का और भक्त होता है तो उसको तर्क भी वैसे सुस्ता है। बाबूजी रामायण में गोस्वामी जी ने कहा अंक अगुण आखर सगुण। जब आप भी वही खाता लिखे या किसी को रुपया दे और लिखा पढ़ी करे तो उसका अंक को लिखने के लिए तो अंक गणित के जो अंक है वही देना पड़ेगा। अगर आपको 1 लाख लिखना है तो 1 लिख करके उसके साथ शून्य आप पार जोड़ दीजिए तो 1 लाख माना जाएगा। लेकिन आप हर कागज में ये परंपरा पाते हैं कि जो अक्षर में जो लिखा गया पहले अंक में उसी को फिर 1 लाख रुपया। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अंक जो है वो तो निर्गुण है और ये जो अक्षर है यही सगुण है। क्यों लिखते हैं? क्या उन्होंने कहा डर ये लगता है कि 1 लाख लिखे और कोई व्यक्ति 10,000 बना दे या 1 लाख से ज्यादा बड़ा बना दे, तो मिटाने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि उसके बगल में अक्षर में भी लिख लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि अगुण से भ्रम बना रहता है कि कहते हैं कि है, पर प्रामाणिकता जब तक राम नाम का अक्षर भी न लिख दे तब तक वो प्रामाणिक नहीं है, भ्रम का निवारण करने वाला नहीं। भक्त ने गोस्वामी जी ने इसके लिए बड़ी सुंदर अंक का गुण आखर सगुण। फिर उन्होंने दूसरी युक्ति कि आप तो अगुण और सगुण दोनों स्वीकार करते हैं, फिर भी दोनों में से आपके हृदय में किसके प्रति अधिक महत्व बुद्धि? तो गोस्वामी जी ने कहा कि हमारे आपके घर में अगर 2 अतिथि आ जाए, 2 मेहमान आ जाए, तो क्या हृदय व्यक्ति दोनों में से को लौटा देगा कि भाई मेरे यहाँ कितनी जगह आप लौट जाइए? वो तो दोनों का सत्कार करेगा। तो दोनों के सत्कार के लिए उन्होंने कहा कि निर्गुण और सगुण जब दोनों मेरे सामने, दोनों का निर्गुण का तत्व और सगुण का रूप सामने आया, तो मैंने अपने शरीर के अंगों में उनको अलग अलग स्थान दे दिया। कैसे? ये निर्गुण से मैंने कहा कि आपके लिए तो हृदय उपयुक्त है। अब उपयुक्त क्या, वो तो निर्गुण हो, हृदय में रहते ही है, उससे तो निकालना भी संभव नहीं।
तो हृदय में तो निर्गुण है, तो सगुण साकार को आपने कहां स्थान दिया? दोहरी रामायण में आपने कहा ही निर्गुण नैनन सगुण, सगुण को मैंने अपनी आंखों में बसा लिया। और इससे बढ़िया बात क्या होगी? रूप जो है वो तो नेत्र का ही विषय है, और नेत्र का विषय है तो उसको तो नेत्र में भक्त के भगवान के रूप को भक्त अपनी आंखों में बसाता है। बजलोचन जिस समय उपदेश दिया लोमस जी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म का भुसुंडी जी को, और तर्क से उसका समर्थन किया, तो उन्होंने कहा महाराज मैं आपकी बात सुनूंगा पर अभी नहीं। अभी क्या चाहते हो? महाराज ये हमारी समस्या ये है कि दो अतिथियों में जो भूखा हो उसी का पहले उसको भोजन भी तो कराना है। तो उन्होंने कहा पहले आप सगुण साकार का वर्णन करके दर्शन करा दीजिए, भर लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हो निर्गुणोपदेशा। एक बार नेत्रों से भर लोचन मैं श्री राम का दर्शन कर लूं फिर आप जो सुनाएंगे। कान की बात छोड़िए, पहले आंख की तृप्ति कीजिए। गोस्वामी जी ने कहा हृदय में निर्गुण और नेत्रों में सगुण, फिर भी अतिथि में भेद तो हो जाता है। किसी को अच्छा कमरा दिया जाए, किसी को उससे थोड़ा न्यून दिया जाए, तो आपने एक को नेत्र में दूसरे के हृदय में, इन दोनों में आपको कौन सा स्थान किसको देने के पीछे क्या भावना थी? तो इनमें निर्गुण अतिथि और सगुण अतिथि, इन दोनों में आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ कौन? तो स्वामी ने तुरंत कहा इन दोनों की अपेक्षा तीसरा जो है वो मेरी दृष्टि में अधिक श्रेष्ठ था, और उसको मैंने कहा रहने की स्थान दिया। तो ये निर्गुण नैन सगुण, पर निर्गुण से और सगुण से श्रेष्ठ कौन है? बोले राम का नाम। और इस राम धाम को ही निर्गुण नैन सगुण रसना राम सुनाम। तो कैसा लगता है? दृष्टांत दिया, जैसे कोई हीरा हो वैसे भी बड़ा मूल्यवान है, पर अगर सोने की मंजूषा में सजा दिया जाए तो और शोभा बढ़ जाती है। तो निर्गुण और सगुण तो मानो स्वर्ण मंजूषा के दो भाग हैं, और उसमें जीवा पर राम का नाम रत्न के रूप में रखा हुआ। ये निर्गुण नयन सगुण रसना राम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। पर इसके पीछे केवल काव्य नहीं है, इसके पीछे एक दर्शन, और उस पर आप दृष्टि डालेंगे। इसका अभिप्राय ये है, और इसका भी दृष्टांत गोस्वामी जी ने दिया, और वो दृष्टांत बड़ा समझने योग्य। दो तीन बातें गोस्वामी जी कहते। एक तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि वस्तुतः वही प्रश्न है, सगुण अगर ईश्वर है तो बाहर की ओर दिखाई देगा, अगर हम नेत्र खोल के देखेंगे तो ही तो रूप सामने होगा, और अगर निर्गुण है तो आंख मूंद करके अपने अंतर हृदय में उसका साक्षात्कार करना होगा। तो ये तो बाहर है और एक भीतर है। अब यह जो साधना का दो पक्ष है, निर्गुण निराकारवादियों की साधना जो है वो अंतर हृदय की है। वो कहते हैं बाहर कहां तुम ढूंढ रहे हो, कबीर तो ये कहते हैं वो कहां ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास रहे, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में। मानो भीतर देखो, बाहर कहा। बाहर भटकने और खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। और सगुण साकारवादी भक्त कहते हैं कि नहीं नहीं, भीतर क्या, बाहर देखो। गोस्वामी जी ने तो एक बार कुछ कठोर शब्द में फटकार दिया। कोई ऐसा साधु जो अपने को योगी दिखाना चाहता था, नाथ संप्रदाय का वो साधु वेशधारी था, तो वो स्वाभाविक रूप से गोस्वामी जी बैठे थे, तो अलख, ये अलख निरंजन शब्द जो है योगियों का परम प्रिय शब्द है। उलखा जी के संप्रदाय में भी अलग शब्द जो है, और अलग का अभिप्राय है कि जो दिखाई न दे। निर्गुण है तो दिखाई कैसे देगा, और दिखाई नहीं देगा तो अलग अलग है। तुलसीदास जी ने जो सुना तो थोड़ा कुछ ऐसी मुद्रा थी कि नाराजी के स्वर में उसको उन्होंने फटकारते हुए कहा, बड़ा लक्षण उपदेश दिया। वे कहते हैं हम अलग कह रहे हो, अलग अलग तुम क्या कर रहे हो? ये अपने देश के द्वारा लोगों को अपने को ही तो दिखाने की चेष्टा कर रहे हो। ईश्वर को अलग कह रहे हो और तुम स्वयं अपने को दिखाना चाहते हो।
तो उन्होंने कहा हम लख, हम हमारे लख और हम हमारे के बीच। बड़ा दार्शनिक उपदेश था। तुम विचार करके सोचो तो कौन हो तुम और कौन हमारा है, और इस हम और हमारे के बीच में, अहम और तुम के बीच में कौन है। और शब्द था हम लख, हम ही हमारा लख, हम हमारे के बीच। कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं था, घबरा गया। तो उन्होंने कहा अगर तुम हम और हम हमारे के बीच का जो तत्व है उसे देख सको तो अलग शब्द की सार्थकता है। लेकिन क्योंकि बाहर और भीतर मैं और मेरा दिखाई दे रहा है, पर मैं और मेरे के अंतराल में जो एक बिंदु है वो नहीं दिखाई दे रहा। अगर तुम उसको विचार करके देख सको तो अलग नाम सार्थक है, और नहीं तो आपने फटकारते हुए उसको नीच कह दिया। हम लख, हम हमारे लख और हम हमारे के बीच। अरे तुलसी अलग ही का लख है, क्या अलग अलग चिल्ला रहा है, क्या करे। बोले तुलसी अलग ही का लख है, अरे राम नाम जपो नीच। अरे राम नाम लो, इस राम नाम लेने में भीतर और बाहर का कोई झगड़ा ही नहीं। क्योंकि निर्गुण है तो निर्गुण होने के नाते अंतर हृदय को भी प्रेरित करने वाला, और सगुण का बोधक है तो बहिरंग दृष्टि के भी सदुपयोग का कारक है। गोस्वामी जी बार बार हर युक्ति के द्वारा ये बताते हैं कि यह जो नाम है, इस नाम की विलक्षणता यही है। इसलिए उन्होंने एक और पंक्ति लिखी। दो देश के व्यक्ति मिले और दोनों में झगड़ा हो गया। क्यों? दोनों अलग अलग भाषा बोल रहे थे, और कोई वाक्य शब्द ऐसा था कि एक भाषा में उसका अर्थ अच्छा था, दूसरी भाषा में बुरा था। ऐसे कई शब्द होते हैं विभिन्न भाषाओं में। तो अब झगड़ा हो गया बिना सोचे समझे। आज भी आप देखेंगे विभिन्न भाषाओं में कई शब्द जो है वो बड़े अटपटे हैं। उसको हिंदी वाला सुने तो उसको बड़ा विचित्र सा लगेगा, पर गोस्वामी जी ये कहते हैं कि अगर कोई दो देश के व्यक्ति हो और एक दूसरे की बात समझ न रहे हो और कोई भाषिया आ जाए तो उसकी बात उसको समझा दे और उसकी बात उसको समझा दे तो झगड़ा मिल जाए। तो गोस्वामी जी ने कहा अगुण और सगुण देश में रहने वाले जो है वो दो अलग अलग भाषा बोलते हैं, और इसीलिए विवाद है कि अगुण के सगुण। तो उन्होंने कहा कि एक दो भाषिया चाहिए जो दोनों के बीच में काम करे, और वह कौन होगा? आपने रामायण में लिखा अगुण सगुण भी नाम साखी उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। ये राम नामी चतुर्दुभाषिया, और वो चतुर्दुभाषिया निर्गुण और सगुण में विवाद था, पर जब राम शब्द आया तो निर्गुण निराकारवादी ने भी कहा राम नाम सर्वश्रेष्ठ है, और सगुण साकारवादी को भी लगा कि राम नाम सर्वश्रेष्ठ है। अब गोस्वामी जी कहते हैं बन्नो नाम राम रघुबर को, रघुबर का राम नाम, और कबीर कहते हैं दशरथ सुत तिलोक पखाना, तो राम नाम को मरम है आना। तो कबीर के राम चाहे दशरथ सुत न हो, पर राम शब्द में झगड़ा नहीं है। तो गोस्वामी जी ने कहा इससे बढ़िया क्या साधन हो सकता है कि जिस साधन के द्वारा चाहे नाम को अगुण मान लीजिए चाहे नाम को सगुण मान लीजिए, अगुण और सगुण दोनों को संतुष्ट करने की क्षमता इस राम नाम में। फिर गोस्वामी जी तीसरा दृष्टांत देते, कहते हैं कि सब युगों में राम नाम का प्रभाव, पर सब युगों की अपेक्षा राम नाम कलयुग के लिए। क्यों? थोड़ा गोस्वामी जी का कार्य और दर्शन दोनों एक साथ। बोले काल ने कवि कपट निधान और नाम स्मृति समर्थ अनुमान, राम नाम नर केसरी और कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिन पालही बलि सुरपाल। उन्होंने कहा यह जो कलयुग है वह हिरण्यकशिपु है, महापापी महान शक्तिशाली और भगवान के नाम का विरोधी हिरण्यकशिपु। उनका कलयुग है हिरण्यकशिपु, और यह जो भगवान का राम का नाम है जप करने वाला प्रहलाद, कलयुग हिरण्यकशिपु, और यह जो कलयुग रूप हिरण्यकशिपु है जो जप करने वाला प्रहलाद के समान है,
वह जब जप करता है प्रेम से तो राम नाम रूप नृसिंह प्रकट हो जाते हैं और उस कलिका धूप हिरण्यकशिपु को मार देते हैं। काल ने कपट निधानु नाम स्वति समर्थ हनुमानु राम नाम नरकेसरी कवक कशिपु करिकाल जापक जन प्रहलाद जिमि पालय दली सुरसाल। अब उसके सूत्र क्या है, आप उस पर ध्यान देंगे। हिरण्यकशिपु की मृत्यु बड़ी कठिन, क्योंकि उसने ब्रह्मा से जब यह कहा कि मेरी मृत्यु न हो, तो ब्रह्मा ने यह कहा कि ये तो असंभव है। तो उसने कहा कि अच्छी बात है, तो मैं जो चाहता हूं उसे आप कीजिए। क्या? मैं न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। अब इतने मार्ग मृत्यु के इसलिए रोक दिए कि मैं मरूंगा कहां? न दिन में न रात में, न भी आगे न भीतर, न अस्त्र से न शस्त्र से। तो लेकिन जब भगवान नृसिंह के रूप में आए तो उसने ये भी कह दिया था कि न मनुष्य के हाथ से मरे न पशु के हाथ से। तो भगवान तो कौतुकी है। अब जब नृसिंह बन गए तो नर नहीं है, क्या कहें उन्हें? मनुष्य कहें कि पशु कहें? आधा शरीर नर का और आधा ऊपर सिंह का। हिरण्यकशिपु ने कहा था कि न भीतर मरे न बाहर मरे, तो भगवान ने हिरण्यकशिपु को कहा मारा? महल के भीतर मारे तो भी वो वरदान की समस्या है, और बाहर मारे तो भी वो वरदान से सुरक्षित है। दोनों ने एक बढ़िया स्थान चुन लिया। क्या? बाहर और भीतर के बीच में देहरी जो होती है, उस देहरी पर बैठ गए और हिरण्यकशिपु को खींच लिया और वरदान ये लिया था कि न हम अस्त्र से मरे न तो शस्त्र से मरे, तो नाखून से। नाखून न अस्त्र है न शस्त्र है। और उससे उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। अब गोस्वामी जी कहते क्या? गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कलयुग न भीतर में रहे न बाहर। आंख मूंद करके ध्यान करें कि भाई चलो बाहर की साधना नहीं, भीतर की करें, तो भीतर आने लगती नींद। जो आंख मूंद करके, चाहे कथा में आंख मूंदिए, चाहे जप में हो, चाहे ध्यान में, कब नींद के रूप में कलयुग का प्रवेश हो जाएगा कुछ रोक नहीं पाता। और बाहर की साधना करें तो बाहर का जो दृश्य प्रपंच है क्या वो बाधक। अब उसका कैसे विनाश? तो उन्होंने कहा कि ये जो रा और म अक्षर है यही नृसिंह भगवान। इसमें कविता का भी आनंद है। देखिए जो र अक्षर है, रा शब्द जो बना उसमें र और म है, तो एक ही पंक्ति के अगर दोनों अक्षर होते तो मानो एक ही जैसे है। नर और सिंह क्यों हो गए? र जो है वो यवर्ग का अक्षर, यह लव, और उसके साथ म जो है वो पवर्ग का है। जब दोनों को मिला तो राम बोले नरसिंह बन गए। आधार है र, हम एक और र दूसरी और म, तो ठीक नरसिंह भगवान। और उसका मूल तत्व यह है कि अंतरीय हृदय की साधना की भी जो समस्या है, और बहिरंग जीवन में जो बहिरंग हम तीर्थ में जाए, मंदिर में जाए, अनेक कर्म करें, उसके साथ भी समस्या जुड़ी हुई। उसका समाधान कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? मानो उन्होंने कहा कि भाई भीतर और बाहर किसको कहां बैठाना है? यह राम नाम जो नृसिंह है उनको देहरी पर बैठा दीजिए। और देहरी क्या है? हृदय भीतर है, आंख बाहर और जिह्वा भीतर और बाहर होठ दोनों। तो इसलिए आपने कहा कि यह राम नाम ही ऐसा है जो देहरी वाला है, भीतर और बाहर दोनों के साथ जुड़ा हुआ। और इसलिए दूसरा भी रूप हो दिया। प्राचीन काल में जब दीपक जलाते थे और अधिक साधन न हो तो देहरी पर दिया रख लिया, तो भीतर भी प्रकाश बाहर भी प्रकाश। तो गोस्वामी जी ने कहा भाई भीतर और बाहर का झगड़ा अगर मिटाना हो, भीतर और बाहर की समस्या का समाधान करना हो, अगर के रूप में कलयुग को मिटाना हो, तो राम नाम मणि दीप धरु जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाह से दिया। राम के नाम के द्वारा आपका अंतर हृदय भी प्रकाशित हो जाएगा निर्गुण निराकार के रूप में। और राम नाम का जप करते हुए जो आपको भगवान राम के चरित्र का, लीला का
वर्णन और श्रवण सुनने को मिलेगा तो बहिरंग जीवन निर्मित हो जाएगा। इसलिए वे कहते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान यही है कि व्यक्ति जो है बाहर और भीतर, निर्गुण और सगुण, इसके विवाद में न उलझ करके बस रसना तू मेरे कहे रटो राम नाम दिन रात। कब कैसे कहे जब कैसे राम का उच्चारण करे। मैंने पितृगा में कहा राम राम जप, राम राम रमु, राम राम रटु जीहा, राम नाम नौ नेह मेह को मन हट होई बपिया। राम नाम जपो, राम नाम रमो और राम राम रटो। 3 शब्द में सब कह दिया। जप किया जाता है जब मनुष्य शांत हो, खेलता तब है जब प्रसन्न हो, और दुख में होता है तो व्याकुल हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं अगर शांत मन है तो राम राम जप, और मन में आनंद की उछाल आ रही है तो राम राम रम, रम क्रीड़ायाम, रम का अर्थ है जो खेल रहा। अगर आपका मन शांत है तो राम नाम का जप कीजिए। अगर राम नाम आपके मन में तरंग है आनंद की तो राम नाम से खेलिए। और अगर दुख हो तो बोले राम राम रट, राम राम रट विकल्प हुआलो, जनु बिनु पंख विहग भया बेहालो। दुख में, सुख में, शांत मन स्थिति में अगर कोई वस्तु परम कल्याणकारी है तो एकमात्र राम का ही नाम है। राम के नाम के द्वारा ही हर क्षण हम उसका उपयोग करें। पर गोस्वामी जी ने एक ऐसी बात कह दी कि उसको मंत्र शास्त्र की दृष्टि से लगता है कि ये उल्टा है। मंत्र शास्त्र की मान्यता है कि जिह्वा से जब करें तो जिह्वा से जब करें तो फल होता है, पर अगर व्यक्ति उपांशु के रूप में जिह्वा से शब्द मुंह से निकला तो भी नाम का जप मंत्र के जप का फल है। और अगर व्यक्ति थोड़ा जिह्वा हिल रही है, शब्द बाहर नहीं आ रहा है, तो उससे 100 गुना फल है। और अगर जिह्वा भी न हिले और होठ भी न हिले और शब्द भी न निकले और मन में जब हो तो 1000 गुना फल है। मंत्र शास्त्र का ये विधान। गोस्वामी जी मंत्र शास्त्र के इस विधि को उलट करके बार बार कहते हैं जीव से राम नाम जपो। अब ये नियम से भिन्न लग रहा है। जी हाँ, ये बार बार जिह्वा से कहते राम राम रटो, राम राम रमो, राम राम जप जी हाँ। और यहां तक कहते हैं कि नाम जी है जपि जाग ही जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा, अकथ अनामय नाम रूपा, जाना चहल गुण गति जीव, नाम जी है जप जान ही तेव।